दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। पूर्वी चंपारण के केसरिया में एक बौद्ध स्तूप है और वह बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। उसी तरह विश्व के सबसे बड़े मंदिर होने का गौरव भी पूर्वी चंपारण को प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट रामायण मंदिर की, जो पटना राजधानी से मात्र 120 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया पथ के कैथोलिया नामक जो स्थान है वहीं पे बन रहा है। इसका निर्माण हो रहा है और इसकी शुरुआत कल हुई। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य कुणाल किशोर ने एक पूजा की और पूजा के बाद इसका कार्य प्रारंभ हुआ। हालांकि इसका जो शिलान्यास था वो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन कई साल विलंब के बाद अब इसका कार्य कल शुरू हुआ है, मतलब 20 तारीख को। पूरे मंत्रोच्चार के बीच वैदिक रीति रिवाज से सभी उपकरणों का जो मशीनें आई हैं इस कार्य के लिए, सभी की पूजा की गई और वहीं से कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले ये जाने कि आखिर विराट रामायण मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा मंदिर क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या स्थिति है, उसका निर्माण किस तरह किया जाएगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, इन सारे चीज़ों को पूरी तरह आज हम जानेंगे। जब विराट रामायण मंदिर का निर्माण संपन्न हो जाएगा, यह बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो ये देश का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर कहा जाएगा। और वहीं इस मंदिर में जिस शिवलिंग की स्थापना की जा रही है वह भी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। इसकी विशेषता यह है कि पूरा एक ही पत्थर में काटकर इस शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस शिवलिंग की ऊंचाई होगी 33 फीट, इसका व्यास होगा 33 फीट और इसका वजन 210 मैट्रिक टन है। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है इसकी विशालता का। साथ ही यह एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को तराशकर बनाया जा रहा है। महाबलीपुरम में इसके निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इस पत्थर को महाबलीपुरम तराशने के लिए ले जाया जा रहा था तो 156 चक्कों के ट्रक का निर्माण कराना पड़ा था उस पूरे पत्थर को ले जाने के लिए। तराशने के बाद इसका वजन होगा 210 मैट्रिक टन। तो इसी से आप अंदाज कर सकते हैं इसकी विशालता का। सबसे बड़ी बात है कि इस जो एक शिवलिंग ये बन रहा है इसमें सहस्त्रलिंगम होगा, मतलब एक ही शिवलिंग में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग को तराश कर बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर एक शिवलिंग पर अकेला जलाभिषेक किया जा रहा है तो 1008 शिवलिंगों पर जलाभिषेक का फल प्राप्त होगा। उसी तरह मंदिर की ऊंचाई भी भारत के सभी मंदिरों से ऊंचा होगा, सबसे ऊंची मंदिर होगी। कैसे? तो इसका जो शिखर है उसकी ऊंचाई धरती से 270 फीट होगी, 270 फीट। अगर अन्य जगहों की स्थिति को देखें तो 222 फीट ऊंचाई वाली मंदिर कंबोडिया में है जिसका नाम है अंगकोर वाट मंदिर। और इसका इससे गहरा, विराट रामायण मंदिर से गहरा संबंध भी है। वो कैसे है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले जान लें कि मंदिर की विशेषता क्या होगी। जिस क्षेत्र में मंदिर बनना है उसकी चौड़ाई है 540 फीट और लंबाई है 1080 फीट। अगर इसको हम देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह 3,67,000 वर्ग फुट में इस मंदिर का निर्माण होना है। इसमें एक हॉल ऐसा होगा जिसमें एक साथ 20,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। वहीं
जो शिवलिंग बन रहा है वो बहुत ऊंचा है और जो मुख्य मंदिर है वो तिमंजिला है जिसकी ऊंचाई 270 फीट होगी। तो जो शिवलिंग बन रहा है उस पर चढ़कर जलाभिषेक करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण होगा, एक्सेलेटर का निर्माण होगा, सारी अत्याधुनिक चीज़ों से परिपूर्ण होगा ये मंदिर। मंदिर के निर्माण को लेकर जो महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं आचार्य कुणाल किशोर, उन्होंने ये बताया कि 30 नवंबर 2023 मतलब 5 महीने के अंदर में जो भूगर्भ के बीच जमीन के भीतर का कार्य है, मतलब पाइलिंग का काम है, खंभों को निकालने का काम है, यह पूरा कर लिया जाएगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में 3102 खंभे का निर्माण करना है, 3102 खंभे, और उसमें से अधिकतर खंभे जो होंगे वो जमीन में 100 फीट भीतर पैबस्त होंगे। 100 फीट जमीन के भीतर से इसकी पाइलिंग की जाएगी। वहीं अगर देखें तो जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार 1050 टन स्टील से इसका निर्माण होना है केवल इन खंभों का, जिसमें 15,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग होगा। पूरे मंदिर परिसर में 22 मंदिर होंगे और 12 शिखर होंगे। इसको शिखरों का मंदिर भी कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिखरों का मंदिर होगा, चूँकि इसमें 12 शिखर हैं। और अगर आप देखें तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है 270 फीट का, वहीं एक अन्य शिखर है 198 फीट का। 4 ऐसे शिखर हैं जिनकी ऊंचाई होगी 180 फुट, एक शिखर है जिसकी ऊंचाई होगी 135 फुट, और 5 शिखर होंगे 108 फीट के। और मैं बताऊं कि इस मंदिर में रामायण से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं और जो देवी देवता का वर्णन है, उन सभी देवी देवताओं का मंदिर विराट रामायण मंदिर में होगा। साथ ही कृष्ण भगवान का भी मंदिर इसमें बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी लंबाई है 360 फीट, चौड़ाई है 235 फीट और ऊंचाई है 135 फीट। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राम मंदिर जो अयोध्या में है, श्री राम मंदिर, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो विराट रामायण मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र में बन रहा है और विश्व में अभी तक इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं है, इतना ऊंचा भी नहीं है। कंबोडिया का जो मंदिर है वह 222 फीट ऊंचा है, जबकि इसकी ऊंचाई 270 फीट होगी। आपको बता दें कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण बहुत पहले शुरू हो जाता, लेकिन जब इस मंदिर के आकार को, इसके प्रतिमा को तैयार किया गया तो कंबोडिया सरकार ने एक आपत्ति जताई। कंबोडिया सरकार का ये कहना था कि महावीर ट्रस्ट द्वारा जो इस मंदिर के निर्माण की बात की जा रही है उसकी आकृति कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर से मिलता जुलता है और इसी पर आपत्ति जताई थी। इस आपत्ति को लेकर आचार्य कुणाल किशोर ने यह बताया था कि यह कंबोडिया के उस मंदिर से बिल्कुल अलग है, लेकिन कंबोडिया सरकार ने यह कहा कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए, और उसी के बाद इसका कार्य जो शुरू होने वाला था शिलान्यास के बाद वह रुक गया। इस बीच में निर्माण एजेंसी की भी तलाश जारी थी जो कम से कम लागत लेकर इस मंदिर का निर्माण करे, जिसके पास अनुभव हो और बेहतर से बेहतर काम कर सके। खैर, वो खोज भी पूर्ण हुआ और निर्माण के लिए सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इस मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।
यह जो सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, यह वही कंपनी है जो पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसका निर्माण करा रहा है। लेकिन यह जो विलम्ब हुआ उसकी कहानी पर आते हैं। इसको लेकर जब आपत्ति कंबोडिया सरकार ने जताई थी, उसके बाद बाज़ाब्ता कंबोडिया के जो राजदूत हैं हुंग हान, वह बाज़ाब्ता 31 मई 2015 को यहाँ आए थे केसरिया के उस धरती पर कैथवलिया में। उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद अपने उप प्रधानमंत्री होर नामहोंग को इसकी पूरी जानकारी दी थी, अपना रिपोर्ट दिया था। उसके बाद कई स्तर की बैठकें हुई। इसमें भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कई विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार और सारे लोगों की बैठक हुई। कंबोडिया सरकार के प्रतिनिधि थे, भारत सरकार के प्रतिनिधि थे और कई बैठकों के बाद जब वास्तुकारों ने आकर सारी चीज़ों को देखा, तब यह अंत में स्पष्ट हुआ कि जो कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर है, उससे विराट रामायण मंदिर अलग है। उसकी प्रतिमूर्ति इसको नहीं कही जा सकती है। और उसके बाद तब यह मामला साफ हुआ और अब 20 तारीख को, मतलब कल, इसके निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इसके विषय में मैं बता दूं कि 2025 तक इसके निर्माण का कार्य होना है। इसमें जो अनुमानित लागत है वो लगभग 500 करोड़ का है। इस पे जो खर्च आएगी वो 500 करोड़ आएगा। लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो शिवलिंग है उसकी स्थापना 27 फरवरी 2025 को कर दी जाएगी और उसके अगले उसी सावन से लोग इस पर जलाभिषेक कर पाएंगे। यमुना से, गंगा से, संगम से जो कांवर लेकर श्रद्धालु चलते हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे और जलाभिषेक करेंगे। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यह है कि मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन शिखरों पर जो वास्तुकला का कार्य है, उसको सजाने का कार्य है, वह उसके बाद भी लगभग 2 वर्षों तक चलेगा। चूँकि ऊंचाई से ही आप अंदाज कर लीजिए कि 270 फीट ऊंचे जगह पर जाकर और उस वास्तुकला का निर्माण करना यह बहुत टफ काम है, भारी काम है और इसीलिए इसके सज्जा में 2 वर्ष अधिक लगेंगे। लेकिन मंदिर पूरी तरह 2025 में तैयार हो जाएगा, यह संभावना जताई जा रही है। कल जो पूजन हुआ उसमें क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोग थे, बड़ी संख्या में लोग थे। रामायण मंदिर से जुड़े हुए जो लोग थे, जो भूदाता हैं, जिन्होंने उसमें अपना सहयोग दिया है, वो सारे लोग उपस्थित थे। भाजपा नेता मयंकेश्वर सिंह की उपस्थिति भी थी और उन्होंने इसको लेकर बहुत सी चीज़ें हमें बताई। तो सभी को इंतज़ार होगा 2025 का, जब यह मंदिर तैयार होगा। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा मंदिर, विराट रामायण मंदिर तैयार होगा। तो सभी इसके इंतज़ार में हैं और साथ में ये गौरव प्राप्त होगा बिहार को, पूर्वी चंपारण को, कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पूर्वी चंपारण में है, बिहार में है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द बिना किसी विघ्न बाधा के इस मंदिर का निर्माण हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय श्री राम।